नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की द स्मार्ट हिस्ट्री ऐप में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नया टॉपिक समांतर श्रेणी लेके आए। पीछे वाला जो टॉपिक था उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बारे में बताया गया। उससे संबंधित क्वेश्चन भी हल करवाए। द्विघात समीकरण क्या होती है वो बताया आपको। आज हम समांतर श्रेणी क्या होती है, यह आपका अगला टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से 4 अंक का है। इसमें 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के और दो दो अंक के प्रश्न आते हैं इसमें से। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको, या फिर 3 अंक के या 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाते हैं। अब हर बार इसमें से कई बार इजी वे में क्वेश्चन आता है, समांतर श्रेणी क्या होती है। सबसे पहले तो समांतर 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 श्रेणी, समान, इसका संधि विच्छेद करते हैं समांतर, समान प्लस सम प्लस अंतर, सम प्लस अंतर, सम का मतलब समान, अंतर समान है, अंतर जो समांतर हो गया। श्रेणी यानी श्रेणी, समांतर समान है, अंतर। जैसे मान लो एग्जांपल, अब गणितीय दृष्टि से परिभाषा डेफिनेशन देते हैं, आपको समझाते हैं गणितीय दृष्टि से। ऐसी श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8 ये अनंत तक जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम, समांतर श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। सीक्वेंस यानी अनुक्रम, एक शब्द आता है अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम क्या होता है, जिस श्रेणी में पदों का अंतर निश्चित अनुपात में होता है, उसे अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। जैसे 3, 6, 9, 12, 15 ये निश्चित पद है। जैसे 3 में और 6 में कितने का हुआ, 3 का, 9 में और 6 में 3 का, 12 में। तो कहने का मतलब पदों का अंतर क्या चल रहा है, समान चल रहा है, निश्चित चल रहा है, उसे क्या कहेंगे हम, अनुक्रम कहेंगे। अब जो जैसे ये मान लो सार्व अंतर आता है, सार्व अंतर यानी इंग्लिश में बोलते हो डिफरेंस, डिफरेंस यानी दो ऐसी श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान होता है, सार्व अंतर कहलाता है। इसे डी से व्यक्त करते हैं, इसे डी से व्यक्त करते हैं, सार्व अंतर। अंतिम पद, अंतिम पद पहले लेते हैं प्रथम पद।
प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है? देखो, श्रेणी की प्रथम संख्या प्रथम पद कहलाती है। इसे स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं। अंतिम पद श्रेणी की अंतिम संख्या अंतिम पद कहलाती है। इसे an या l से व्यक्त करते हैं। ठीक है। फिर आता है पद। श्रेणी में कुल अंकीय मानों की संख्या, ऐसे लेते हैं, कुल मानों की संख्या, मानों की संख्या पद कहलाती है। इसे स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। इससे व्यक्त करते हैं स्मॉल n से। ये आ गया आपके। अब देखो, श्रेणी में कुल मानों की संख्या क्या कहलाती है? पद कहलाती है। इसे n से व्यक्त करते हैं, यानी स्मॉल n से। ठीक है। तो ये आपके समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ परिभाषाएं हो गई जो आपको याद रखना। ठीक है, पदों का। अब आपसे समांतर श्रेणी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? a बराबर a nवा पद है, समांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात करना। क्या होता है? a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको बता दिया ये क्या होता है। a n तो क्या है? a n बराबर अंतिम पद, अंतिम पद। a क्या है? प्रथम पद। n क्या है? पदों की संख्या। d क्या है? सार्व अंतर। कैसे याद करते हैं? अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस है पिछला पद।
ये सार अंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आपको प्रश्न कैसे देंगे? पहली बात तो ये करनी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, किसकी पहचान कैसे करेंगे कि जो श्रेणी जो चलती है वो क्या करती है, ये है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ये कैसे ज्ञात होती है? देखो, आपने सूत्र लिखा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिखा। अब पहला पद है, पहला पद ज्ञात करना हो, प्रथम पद है, प्रथम पद के लिए, प्रथम पद के लिए, पद के लिए क्या करेंगे? एन बराबर क्या रखेंगे? पहला पद है तो पद क्या होता है? जो मान होता है उसे पद कहते हैं। अब एन का मान क्या एक मानेंगे, प्रथम पद है ना, एन बराबर 1 रखेंगे तो a1 बराबर a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a1 बराबर 1 में से 1 गया तो 0, 0 को d से गुणा करेंगे, 0 को से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0, तो a आ गया, a1 बराबर क्या आ गया? a। ठीक है, अगला देखो, दूसरा पद, दूसरा पद क्या होगा? n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर तो a n की जगह 2 रखिए, 2 a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a2 बराबर a प्लस 2 में से 1 गया तो एक, a को d से गुणा करेंगे डी, a प्लस डी क्या आ गया? a प्लस डी। फिर क्या करेंगे? तीसरा पद क्या करेंगे? n बराबर 3 रखने पर क्या लिखेंगे? a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a3 बराबर a प्लस 2d आ गया। इस तरह हम n का मान, n पद की जो सूत्र है उसमें रखते जाएंगे और श्रेणी याद करते जाएंगे। तो इस तरह हम आपसे प्रश्न पूछे, सातवां पद बताइए, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सारों अंतर d और n का मान पदों की संख्या n है तो उसका छठा पद बताइए, पांचवा पद बताइए, चौथा पद बताइए, आठवां पद बताइए। तो क्या करेंगे? n बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पांचवा पद पूछ रहा है तो 5 रख देंगे, सातवां पद पूछ रहा है तो 7 रख देंगे, आठवां पद पूछ रहा है तो 8 रख देंगे। इस तरह आपको फॉर्मूले में मान रखना है और हल करना है, समझ गए? यदि ये भी पूछ ले कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सारों अंतर d है, सारों अंतर क्या है? d है, और पदों की संख्या n है, तो इसका अंतिम पद बताइए। तो अंतिम पद क्या हो जाएगा? अंतिम पद n होता है तो an बराबर, अंतिम पद क्या होता है? an होता है तो an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद दे नहीं रखा है तो अनंत है, तो पद, क्योंकि n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर n मानते हैं, तो n का मान n ही रखेंगे, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। प्रश्न एग्जामिनर प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है घुमाने के लिए, तो आपको सिर्फ क्या करना है? प्रश्न याद करना है। तो इस तरह क्या होता है? ये फॉर्मूले हो गए। अब समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी नोट लिख लो इसमें, इस समांतर श्रेणी क्या क्या किस किस रूप में हो सकती है? समांतर श्रेणी नोट लिख लो, समांतर श्रेणी ऋणात्मक व धनात्मक व परिमेय तथा अपरिमेय रूप में हो सकती है। परिमेय या अपरिमेय रूप में, ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकते हैं, और परिमेय व अपरिमेय रूप में भी हो सकती है। ये समांतर श्रेणी, ये नोट रखना है। नोट प्रश्न पूछ सकता है समांतर श्रेणी किस रूप की होती है? आपके प्रश्न ऑप्शन में आ जाए
ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, परिमेय होती है, परिमेय होती है, या उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त सभी, ये प्रश्न आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपकी समांतर श्रेणी हो गई। तो मैंने क्या बताया, यदि किसी श्रेणी का, सबसे पहले समांतर श्रेणी की पहचान कैसे करेंगे, यदि पदों की संख्या में अंतर समान है, श्रेणी में पदों की संख्या का अंतर क्या है, प्रत्येक पद में अंतर क्या है, समान है, तो वह क्या है, समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। आपसे प्रश्न पूछ ले, निम्न श्रेणी की पहचान कीजिए कि एपी में है या नहीं है। एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको मैंने हेडिंग में आप इंग्लिश में लिख रखा है, इसलिए इसको शॉर्ट में एपी भी लिखते हैं। ये निम्न की एपी ज्ञात कीजिए, या अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो जैसे 3 पद दे दिए और अगले 3 पद और पूछ ले, तो क्या हो जाएंगे, तो ये 3 पद तो आ गए। अब अगले 3 पद a + 3d, ये क्या है, तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, ये छठा पद है। छठा पद मुझे तो एक कम, इन छठे का है, इन्हें a + 5d। सातवां पद मुझे a + 6d। आठवां पद मुझे a + 7d। ठीक है, इस तरह ये श्रेणी चलती है। ठीक है, अब जैसे आपको मैंने बताया कि an = a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। अब यदि अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछे, वो आगे प्रश्न में करवा देंगे। अब देखो प्रश्न, देखो ये, निम्न सूत्रों से परिभाषित अनुक्रमों के पहले 3 पद लिखिए। अब इसमें अनुक्रम दे रखा है, क्या दे रखा है, अनुक्रम आपको, और क्या लिखना है, पहले 3 पद लिखने हैं। तो पहले 3 पद लिखने के लिए क्या है, पहला पद a बराबर क्या रखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर n बराबर क्या रखेंगे, 1। तो a1 बराबर 3 × 1 + 2। a1 बराबर n का मान डायरेक्ट दे दिया, अनुक्रम दे दिया नहीं, अनुक्रम क्या है, पदों की संख्या का अनुपात क्या है, निश्चित है, क्या है, निश्चित। n का मान क्या होगा, 1 रख दिया। अब इस अनुक्रम की सहायता से हम पहले समांतर श्रेणी बनाएंगे। n का मान 1 रख दिया, तो क्या ऐसा प्रश्न आ जाए यदि, तो आपको क्या है, n का मान रखते जाना है। पहला n का मान 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे रख के 4 पद बना लेंगे, तो वो समांतर श्रेणी बन जाएगी। और फिर क्या पूछता है प्रश्न में, वो आपको लिखना है। जैसे पूछे कि 20वां पद बताइए, तो पहले 4 पदों की श्रेणी बना लो, और या 20वां पद बताइए तो इसमें n का मान 20 रख देंगे, 20वां पद आ जाएगा। 8वां पद बताइए, n का मान 8 रख देंगे, 8वां पद आ जाएगा। ठीक है, तो पहले, अब इसमें क्या पूछ रहा है, पहले 3 पद बताइए, पहले 3 पद, लेकिन पहला a का मान क्या है, n का मान 1 रख दिया, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 3 + 2, a1 बराबर क्या आ गया, 5। फिर n का मान क्या रखेंगे, 2 रखने पर क्या रखा, a2 बराबर 3 × 2 + 2, a2 बराबर क्या गया, 3 दूनी 6 + 2 यानी 8। फिर n का मान n बराबर 3 रखने पर, तो a3 बराबर a + 3 × 3 + 2, a3 बराबर 3 × 2 + 2, a3 बराबर 11। तो श्रेणी 3 पद क्या हो गए, प्रथम 3 पद क्या हो गए, 5, 8, 11। ये आपका क्या आ गया, आंसर। यही तो पूछा था, ये पहले प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर n² + 1, n बराबर 1 रखने पर, a1 बराबर 1 का स्क्वायर + 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 + 1 यानी 2। फिर n बराबर 2 रखने पर क्या रखेंगे, 2। a2 बराबर 2 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूनी 4, a2 बराबर 4 + 1 यानी 5। फिर n बराबर 3 रखने
पर n बराबर 3 रखेंगे, क्या आ जाएगा a3 बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 1। a3 बराबर 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 प्लस 1, a3 बराबर 10। तो प्रथम तीन पद क्या आ गया 2, 5, 10। 2, 5, 10। 2, 5, 10 ये आ गए। अब देखो ये प्रथम तीन पद आ गए। अब पहली बात तो ए एन बराबर एन स्क्वायर प्लस 1 ये एक समांतर श्रेणी है क्या? दिख रही है क्या आपको? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो एन का मान 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 क्या हो गया 2। एन का मान 2 रखा, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। एन का मान 3 रखा, 3 दिया 9, 3 का वर्ग क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 9 और 1 कितने हो 10, तो समांतर श्रेणी है ही नहीं, तो ये श्रेणी नहीं है। यह लिख देंगे प्रथम तीन पद तो ये आ गए, यह श्रेणी नहीं है, यानी एपी नहीं है। इसमें भी लिख सकते हैं प्रश्न। ठीक है, इस तरह क्यों? क्योंकि प्रथम तीन पद तो आ गए अपने पास, लेकिन अंतर समान नहीं है। 5 में से 2 गए तो कितने बच गए 3, 10 में से 5 गए तो कितने बच गए 5, अंतर समान कहाँ है? तो ये क्या है समांतर श्रेणी नहीं है, तो आपकी दृष्टि से ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गए। लेकिन आपको तो प्रथम तीन पद प्रश्न ऐसा ही दे दिया, प्रथम तीन पद पूछा है तो प्रथम तीन पद आपको इस तरीके से ज्ञात करके लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया, तो ध्यान रखना है। तो क्या करना है इसे प्रश्नों में कि प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा प्रश्न दे दिए ए एन बराबर 5n प्लस 2 या 5n स्क्वायर प्लस 6, कुछ भी दे सकता है। तो आपको पूछ ले 8वां पद बताइए, 9 पद बताइए, तो उसमें 9 पद पूछता है तो n का मान 9, 20वां पद बताइए n का मान 20 रखना, चौथा पद बताइए n का मान 4 रखना, चौथा 5वां और 8वां पद बताइए तो n का मान 5, 8 और 4 रखने। समझ गए? इस तरह आपको आगे प्रश्न देखो, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सार्वंत्र d है और 5वां पद बताओ। क्या बताना है? 5वां पद, यानी समांतर प्रथम पद तो a दे रखा है, आरबीएससी 2023 में आया हुआ पिछले साल ही प्रश्न है। तो इसका हल क्या लिखेंगे? प्रथम पद a सार्वंतर d, तो ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान n बराबर 5, क्योंकि 5वां पद है ना, जो जिसके पीछे वह शब्द लगाया हुआ है n का मान होगा। क्या होगा? n का मान 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, कितने पद पूछ रहा है तो उसमें n का मान ज्ञात करवा रहा है। क्या करवा रहा है? n का, कितने पद है, कौन सा पद है, तो उसमें क्या ज्ञात कर रहा है, कौन सा या कितने पद आ जाए तो उसमें क्या ज्ञात करवा रहा है? n का मान ज्ञात करवा रहा है। प्रश्न की पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रश्न की पहचान करना है, क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। तो सूत्र तो आपको पता है, लेकिन अब इसमें आपको 3 मान दिए होंगे, एक मान ज्ञात करना है, या 2 मान दिए होंगे और प्रश्न हल करना है। 3 मान दिए हुए, प्रथम पद दिया हुआ a, सार्वंत्र दिया हुआ d, n का मान दिया हुआ है 5। क्या ज्ञात करना है? इसका अंतिम पद यानी 5वां पद है, तो ए एन का मान 5 है, तो n बराबर a बराबर 5 a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, a5 बराबर a प्लस 5 में से 1 गया तो ब्रैकेट खोल करेंगे 4d, a प्लस 4d, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह आपको इतना सा आंसर लिखना था। प्रश्न में ये देखो, ये a और d आ गया 5वां पद, ये कंफ्यूज हो गए, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अब आपसे प्रश्न में ये भी दे दे a और d का मान दे दे और 5वां पद ही पूछ ले यहाँ पे, तो भी आप हल कर सकते हो। समझ गए?
अब देखो ये है समांतर श्रेणी 7 5 3 1 -3 का सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर ज्ञात करना है तो सारवंतर क्या होता है? सारवंतर डी होता है। डी ज्ञात करना है तो डी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है बताया था मैंने, अगला पद माइनस पिछला पद है, अगला पद माइनस पिछला पद है। डी बराबर अगला पद क्या है 5, पिछला पद क्या है 7, 5 में 7 गया तो क्या बच गया -2। लेकिन आप सोचो कि 5 में 7 थोड़ी जाता है, तो 7 में 5 हो जाता है ना, नेगेटिव संख्या बड़ी है तो बड़ा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 3 में से 5 गया तो -2, 1 में से 3 गया तो -2, -1 में से -1 गया तो, अब यहाँ देखते हैं ये है नहीं है तो डी बराबर -1 और -1 माइनस में समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती है -2, है ना। फिर डी बराबर -3 और माइनस के 1 क्या आ गया, डी बराबर -3 + 1 माइनस प्लस हो गए, क्या आ गया -2। सारवंतर तीनों में प्रत्येक पद में समान आ रहा है, इसका मतलब इसका सारवंतर क्या हो गया -2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो सारवंतर क्या हो गया -2। आरबीएससी 2015 में आया हुआ प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपको याद रखने, हल करने सीखने हैं कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिकतर वही प्रश्न उन्हीं से संबंधित रिलेशन यहाँ पर श्रेणी चेंज कर देगा और कुछ देगा, सारवंतर पूछ सकता है। तो 2015 में आया हो तो ऐसा प्रश्न दे सकता है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आए हुए प्रश्नों से संबंधित प्रश्न हल कीजिए आप, ठीक है। इसलिए मैं ये प्रश्न आपसे करवा रहा हूँ। अब ये देखो निम्न प्रश्नों में एपी की जांच करके इसका सारवंतर अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी की जांच करनी है, एपी है या नहीं। एपी की कब है, एपी यानी समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जिसमें ऐसी श्रेणी जिसमें पदों का अंतर क्या होता है समान होता है, प्रत्येक पद निश्चित अनुपात में चलता है, उसे क्या कहते हैं हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब जैसे पहले सारवंतर ज्ञात करेंगे, सारवंतर डी बराबर क्या करेंगे 3 + √2 - 3, पिछला अगला पद माइनस पिछला पद क्या आ गया, 3 से 3 कट गया √2, फिर 3 + 2 √2 - 3 + √2 अगला पिछला है ना। डी बराबर 3 + 2 √2 - 3 √2, 3 से 3 कट गया, 2 √2 में से 2 √2 -√2 कट गया तो क्या बच गया, डी बराबर √2। यानी सारवंतर क्या आ गया इसका √2, ये आ गया। फिर इसके बाद में देखो क्या अगले 3 पद है, ये कितने पद दे रखे 1 2 3 4, ये पहला पद A1, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4। अब क्या क्या याद करना है आपको, A5 A6 और A7, ये याद करने हैं A5 A6 और A7। A5 क्या होगा, A5 क्या हो जाएगा A + 4D हो जाएगा क्या, कैसे मैं एक बार समझा देता हूं आपको। सूत्र क्या होता है, an बराबर A + n-1 × D। पांचवा पद अगले 3 पद पूछ रहा है ना आपसे, क्या पूछ रहा है अगले 3 पद है। n अगला पद कौन सा है, 4 तो दे रखे हैं श्रेणी में, अगला पद में है 5वां 6वां और 7वां, तो n का मान पहले 5 रखेंगे, n बराबर 5 रखने पर A5 बराबर A + 5 - 1 × D। A5 बराबर A + 5 में से 1 गया तो 4D आ गया। अब D का मान क्या है √2 और A का मान क्या है 3, A बराबर क्या है 3 और D बराबर क्या है √2 रखने पर, ठीक है। A5 बराबर है 3 + 4 × √2, ये आ गया सीधा ही, A5 भी आ गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे A6 बराबर A + 5D, सीधा लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो A6 बराबर A का मान क्या है 3 + 5 √2, फिर A7 बराबर A + 6D, A7 बराबर
3 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? क्या लिखेंगे? समांतर श्रेणी है। या लिखेंगे यह समांतर श्रेणी है ना? एपी की जांच कीजिए, यानी एपी है। तो अगले उनका सार्वंतर और तो सार्वंतर ज्ञात करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करेंगे तभी तो पता लगेगा कि एपी है नहीं है। तो उसका पता कैसे लगेंगे? पदों को उठा के देख लें, अगले में से पिछला, अगले में से पिछला, अगले में से पिछला उठा के देख लेते हैं। तो क्या जाएगा? अपने को पता लग जाएगा ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। और उससे अपने को क्या ज्ञात हो जाएगा? सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा। फिर क्या ज्ञात करना? अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो कितने पद दे रखे श्रेणी में, उससे आगे के पद ज्ञात कर लो। समझ गए? तो इस तरह आपको हल करना है। अब देखो, ये देखो, इसमें है हल अंडर रूट 8 सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर बी माइनस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे? या ऐसे भी लिख सकते हैं आपकी दृष्टि से, a2 माइनस a1 डी बराबर अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2। डी बराबर अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 2, अंडर रूट 4 गुना 2 माइनस डी बराबर 4 का क्या हो? 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 कटेगा तो क्या जाएगा? अंडर रूट 2। देखो, 2 अक्ष में से x घटाएंगे, क्या आएगा? x ही तो आएगा, तो अंडर रूट 2 आ गया। फिर देखो अंडर रूट 18, अगला अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8 डी बराबर अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 3 वो 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 2, 2 अंडर रूट 2, ऐसे लिख सकता हूँ। डी बराबर 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। 3 एक्स में से 2 एक्स गए तो क्या बचेंगे? x। तो डी बराबर x का मान अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 आ गई। तो यानी क्या है? ये समांतर श्रेणी है। यह एपी है जिसका सार्व अंतर अंडर रूट 2 है। अब देखो अगले 3 पद, 1 2 a1 a2 a3 a4। तो क्या ज्ञात करने हैं? a5 बराबर a प्लस 4d। a का मान क्या है? a बराबर क्या है? अंडर रूट 2। और d का मान क्या है? अंडर रूट 2। रख दिया। a5 बराबर अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2। 4 अंडर रूट 2 और 4 अंडर रूट 2 कितने हो गए? 5 अंडर रूट 2। तो क्या जाएंगे? a5 बराबर 5 अंडर रूट 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 25 गुना 2 यानी 50 अंडर रूट 50। क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 50 लिख दिया ना। पचम 5 का वर्ग 25, 25 को 2 से अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50। ठीक है। फिर a6 बराबर a प्लस 5d। क्या आ गया? a प्लस 5d। तो a6 बराबर अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2। a6 बराबर 6 अंडर रूट 2 यानी 36 अंडर रूट तो बराबर क्या लिख देंगे? अंडर रूट 72। फिर a7 बराबर a प्लस 60। क्या आ जाएगा? a7 बराबर अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2 यानी 7 अंडर रूट 2 यानी अंडर रूट 98। क्या आ गया? 49 गुना 2 यानी अंडर रूट 98। ये आ गया आपके पास। ठीक है। इस तरह ये 3 पद आ गए। अगले 3 पद इनको क्या ले सकते हैं?
अगले तीन पद, अगले तीन पद क्या क्या हुए, a5 बराबर √50, a6 बराबर √72, a7 बराबर √98। ये अगली तीन पद आ गए। ठीक है, आगे है -10, -6, -2। तो क्या करेंगे, d बराबर -6 प्लस -10 लिखेंगे, -6 माइनस प्लस 10 यानी 4। फिर d बराबर -2 -6, तो d बराबर -2 प्लस 6 यानी 4। प्लस के बचेंगे, ये प्लस की संख्या बड़ी है, यह AP में है जिसका सार्व अंतर 4 है। ठीक है, अब अगले चार पद, तो वही a5 बराबर a प्लस 4d, a5 बराबर a का मान -10 प्लस, भाई पहला पद a का मान हो गया 4 गुना 4, a5 बराबर -10 प्लस के 16, 16 में से 10 गए तो कितने बच गए, a5 बराबर 6। ठीक है, फिर a6 बराबर a प्लस 5d, क्या आ जाएगा, a प्लस 5d, a6 बराबर a का मान -10 प्लस 5 गुना 4, a6 बराबर -10 प्लस के 20, a6 बराबर 10, a7 बराबर -10 प्लस 6 गुना 4, a7 बराबर -10 प्लस 24, a7 बराबर यानी प्लस के 14। तो अगले तीन पद, a5 बराबर 6, a6 बराबर 10, a7 बराबर 14। ये आंसर आ गए। सब में भी 4 का अंतर आ रहा है, 10 में से गए 4, 14 में 10 गए 4। ठीक है, तो ये आपका क्या गया आंसर। इस तरह आप आगे के प्रश्न गए। अब आगे वाला प्रश्न है कि AP दे रखिए -17, -12, -7 में 11वां पद ज्ञात कीजिए। डायरेक्टली क्या ज्ञात करना आपको, 11वां पद। तो सूत्र लगाएंगे, हल बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान प्रथम श्रेणी का प्रथम पद 17, d का मान क्या है -12 माइनस के 17, तो d बराबर माइनस के 12 माइनस प्लस 17 यानी 5। 17 में से 12 गए तो 5। ठीक है, प्लस का 5 आएगा। अब प्लस का 5 आएगा, d का मान, a का मान आ गया n बराबर कौन सा पद है, 11वां। कौन सा पद दे रखा है, 11वां, तो n का मान क्या आ गया 11, जिसके बाद शब्द पीछे लगा होता है, मैंने बताया था। तो a11 बराबर a का मान रख दिया क्या, माइनस के 17 प्लस 11 माइनस 1 गुणा 5। a11 बराबर 17 प्लस 10 गुणा 5, a11 बराबर माइनस के 17 50, a11 बराबर 50 में से 17 गए तो 50 में से 17 गए तो कितने बच गए, 33। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह यहाँ एग्जामिनर कुछ भी चेंज कर सकता है और कुछ भी पूछ सकता है। 11 की जगह 15 पद भी पूछ सकता है, 18 पद भी पूछ सकता है। तो इनका मान जो पूछ रहा है वो मानना है। ठीक है, इस तरह आपको हल करना है। आगे देखो, 2 अंक वाली कितनी संख्या है, 3 से विभाज्य। अब कितनी, कौन सी, कितनी, कितने, ये आ जाए तो n का मान ज्ञात करना है। तो पहले 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों वाली संख्याओं की श्रेणी बनाएंगे। प्रश्न में क्या है, 2 अंक वाली, 1 अंक वाली नहीं, 2 अंक वाली। तो पहले करेंगे 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है 2 अंक वाली। पहली संख्या कौन सी है, 12। 1 से यानी 2 अंक वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से
10 से 11 और 99 तक। 100 तक कितनी होगी? 3 अंक की हो गई। यानी ये लिखेंगे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 अंकों वाली संख्या है। 2 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 10, 11, 12 और 98, 99। फिर आगे 100 आ गए। यहाँ तक अंतिम संख्या कौन सी हो गई? 99। और प्रथम संख्या कौन सी हो गई? 10। वो कौन सी हो गई? 2 अंक वाली होगी। लेकिन पूछ क्या रहा है कि 3 से विभाज्य होने वाली। प्रश्न में कंडीशन क्या रहती? 3 से। ऐसे ही पूछ लेता कि 2 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, तो आपसे श्रेणी बना दी 10 से 99 तक, अंतिम संख्या 99 देती। लेकिन अब 3 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित होने वाली श्रेणी कौन सी हो गई? पहली संख्या तो 12 हो गई, फिर 15, फिर 18 और 99। 99 3 से विभाजित होती है ना, तो अंतिम संख्या की कौन सी हो गई? 99। ये आ गई। अब इनके मध्य में कितने पद है? तो पहला पद तो क्या हो गया श्रेणी का? a बराबर क्या आ गया? 12। सारा अंतर 3 से विभाजित है तो अंतर 3 ही हो गया। d बराबर 3। जितने से विभाजित है या जितने गुना जब वही अंतर हो जाता है, ठीक है। और अंतिम पद an बराबर 99। अब क्या पूछ रहा है? n का मान। n का मान आपसे ज्ञात करवा रहा है। सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में मान रखेंगे 99 बराबर a का मान 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 3। पहले अंकीय मान का पक्षांतर करेंगे 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। 99 से 12 गए तो 87 बराबर n माइनस 1 गुना 3। अब गुणा हो रही है, उसको भाग में देंगे तो n माइनस 1 बराबर 87 बटा 3। तो कितनी आ गई? 29। 29 बार कट गया, n माइनस 1 बराबर 29। अचर पद का पक्षांतर करेंगे तो n बराबर 29 प्लस 1 माइनस का है प्लस का हो गया, तो n बराबर क्या आ गया? 30 पद। ये आंसर आ गई। कितने पद हो गए? 3 से, इन 2 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं? 30। इन 30 पद आ गए। 30 पद हैं जो कि 2 अंकों वाली संख्याएं 30 है जो कि 3 से विभाज्य है। समझ गए? इस तरह आपको प्रश्न को समझना है। इस तरीके का और प्रश्न आ सकता है। 3 अंकों वाली पूछ सकता है आपसे, समझ गए? कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अब है निम्न समांतर श्रेणी में रिक्त पद ज्ञात करो। अब रिक्त पद देखो, पहले तो ये देखो इस श्रेणी में कितने पद हैं? 1, 2 और ये 3, ठीक है। 3 दे रखे। कौन सा पद पूछ रहा है आपसे? दूसरा पद। तो पहला प्रश्न है, इस जो पूछा जा रहा है उसको x मान लेते हैं, x या a2 मान लो, और 26। a2 बराबर a प्लस डी, इसको 1 मान लेते हैं। यानी a2 बराबर क्या आ गया? a प्लस डी। दूसरा पद a प्लस डी होता है, समझ गए आपको? श्रेणी क्या होती है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d ऐसे होती है। अब ये क्या है? a प्लस a का मान क्या है? a बराबर क्या है? 2। प्रश्न में दिया हुआ है। और तीसरा पद क्या है? a3 बराबर a प्लस 2, 2 बराबर क्या दे रखा है? 26। समीकरण 2। समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 में a का मान रखने पर रखेंगे a का मान क्या है? 2 प्लस 2d बराबर 26।
2d बराबर 26 माइनस 2, तो 2d बराबर 24, d बराबर 24 बटा 2, d बराबर क्या आ गया 12। ये आ गया a व d का मान समीकरण एक में रखना पड़े। a व d का मान समीकरण एक में रखने पर क्या आ जाएगा, a2 बराबर 2 प्लस 12, a2 बराबर 14। ये आपका आंसर आ गया। यानी प्रश्न में देखना है कितने तो पद दिए हुए, क्या देखना है कितने पद दिए हुए, किस किस का मान दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न में आपको क्या दे रखा था, a का मान दे रखा था, कितने पद हैं, 3 पद है, a1 a2 a3। a2 का मान ज्ञात करना है, a2 क्या होता है a प्लस टी, यानी श्रेणी क्या होती है AP, AP क्या होती है AP, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d। ऐसे हम श्रेणी बना सकते हैं, यानी पहला पद a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। अब आगे क्या है, देखो आगे क्या है, 2 बॉक्स खाली हैं, इसमें क्या है a1 a2 a3 और a4, ये 4 पद हैं। क्या क्या पूछ रहा है, a1 पहला पद पूछ रहा है और a3 तीसरा पद पूछ रहा है, दूसरा और चौथा पद दिया हुआ है। क्या करेंगे, लिखेंगे दूसरा प्रश्न, ये है 13 खाली और फिर 3, तो ये तो a1 ये a2 ये a3 और ये a4। a1 बराबर तो a होता है, a2 बराबर a प्लस d बराबर 13, समीकरण 1 2। a3 बराबर a प्लस 2d, समीकरण 3। a4 बराबर a प्लस 3d बराबर 3, समीकरण 4। समीकरण 4 में से 2 को घटाने पर, क्यों, क्योंकि a और d का मान याद करना और रखना है सिर्फ, और क्या करना है a और d का मान, तो 2 में से बराबर इधर वाले एक तरफ कट जाएंगे, इधर वाले एक तरफ कट जाएंगे, तो a प्लस 3d माइनस a प्लस d बराबर 3 माइनस 13, a प्लस 3d माइनस a माइनस d बराबर 3 माइनस 13, यानी माइनस के 10। ठीक है, a से a कट गया, 3d में से d बच गया, तो 2d माइनस के 10। क्या आ गया, क्या आ गया अपने पास है, d बराबर माइनस के 10 बटा 2, यानी माइनस का 5। ये आ गया माइनस का 5। ये मान कहाँ रखेंगे, कोई से भी समीकरण में रख देंगे, 2 या 4 में से। समीकरण 2 में d का मान रखने पर, क्या रख दिया, d का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है, a प्लस d बराबर 13, a माइनस 5, a माइनस 5 बराबर 13, इधर आगे पक्षांतर हो जाएगा, a बराबर 13 प्लस 5 यानी 18। ये आंसर आ गया एक, तो आपका 18। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, तीसरा पद, समीकरण 3 में a व d का मान रखने पर, तो a3 बराबर, a का मान क्या है 18 प्लस 2 इंटू माइनस 5, a3 बराबर 18 माइनस 10, a3 बराबर 8, ये आंसर है। तो प्रथम पद तो क्या आ गया 18,
और तीसरा पद क्या आ गया 8। बस ये आंसर आ गया। इस तरह आपको प्रश्न हल करने हैं। इसमें और 2 प्रश्न दे रखे हैं, देखो 5, इस तरीके से हल करने हैं आपको। देखो तीसरा प्रश्न दे रखा है 5 खालिस्तान है, फिर खालिस्तान है और फिर 9 से 1/2, यानी ये तो A1 A2 A3 और A4 ऐसे लिख लेंगे। A1 बराबर तो 5, A2 बराबर A प्लस D समीकरण 1, इसको 2, A3 बराबर A प्लस 2D समीकरण 3, A4 बराबर A प्लस 3D बराबर 9 से 1/2, इसको समीकरण 4। क्या करेंगे, समीकरण 4 में A का मान रख देंगे तो D का मान आ जाएगा। समीकरण 4 में A का मान, क्योंकि A का मान दिया हुआ, D का मान ज्ञात करना है। रखने पर क्या कर दिया, 5 प्लस 3D बराबर 18/19/2, 3D बराबर 19/2 माइनस 5, 3D बराबर लघुत्तम ले लिया ये, दो लघुत्तम आ गया 19 माइनस 10, तो 3D बराबर क्या आ गया 9/2, 9/2, तो D बराबर 9/2 इंटू 3 दिया 9, यानी 3/2 ये आ गया। अब D का मान आ गया, A का मान दे रखा था प्रश्न में, तो समीकरण 2 व 3 में, समीकरण 2 व 3 में A व D का मान रखने पर, A व D का मान रखने पर A का मान क्या है 5, A2 बराबर 5 प्लस 3/2, यानी 5 दूनी 10 प्लस 3/2 यानी 13/2, ठीक है। फिर A3 बराबर A प्लस 2D, यानी A3 बराबर 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, A3 बराबर 8। ये आंसर आ गए, क्या गए ये दोनों आंसर। यानी दूसरा पद तो क्या आया 13/2 और तीसरा पद क्या आया 8, समझ गए। और सारा उत्तर क्या आ रहा 3/2, समझ गए। इस तरह आपको हल करना है। ऐसे इसमें ये प्रश्न दे रखा है जो आपको करना है, चौथा प्रश्न, ठीक है। अब देखो आगे, निम्न समांतर श्रेणी में कितने पद है। अब ये आ गई वापस, कितने पद है। इसमें an बराबर क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अंतिम पद है। पर क्या क्या दिया हुआ वो लिखो। an बराबर क्या दे रखा है 205, a बराबर क्या दे रखा है 7, d बराबर 13 माइनस 7 यानी 6, 13 में 7 गए तो 6 बच गए। n पूछ रहा है, लिखो 205 बराबर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू कितने हैं टी का मान 6। पहले पक्षांतर करो, 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 गुना 6। किसका पक्षांतर करते हैं पहले अचर संख्या का, तो 205 में 7 गए तो 198 बराबर n माइनस 1 गुना 6। 6 का क्या करेंगे अचर संख्या का भाग दे देंगे, 198/6 बराबर n माइनस 1, 36 18 36 18 बराबर n माइनस 1। अचर पद का पक्षांतर कर लेंगे तो n बराबर 33 माइनस का प्लस n बराबर 34। ये आंसर आ जाएंगे। कितने पद आ गए 34। यानी कितने पद यानी n का मान पूछ रहा है। इसमें क्या ज्ञात करवा रहा है, n का मान ज्ञात करवा रहा है, समझ गए। इस तरह आपको हल करना है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है
कि एपी 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, फॉर्मूले को चेंज करते हैं कि अंतिम पद से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, अंतिम पद से 20वां पद। अंतिम पद को लास्ट पद मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं कि एक तरीका तो ये है कि इसमें अंतिम पद से पहले समांतर श्रेणी बनाओ और फिर फॉर्मूला लगा के ए एन बराबर क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है। तो अंतिम पद से 20वां पद पूछ रहा है कि कौन सा पद पूछ रहा है, 20वां पद। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए एन बराबर अंतिम पद से यदि पर्सन में अंतिम पद से nवां पद पूछे तो निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। क्या, ए एन बराबर ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या करेंगे, ए एन बराबर ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद क्या हो गया, प्रथम पद हो जाता है उसमें। अंतिम पद से पूछ रहा है ना, अंतिम पद से, तो अंतिम पद क्या हो गया, प्रथम पद हो जाएगा। तो इसमें कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। कितने का है, 5 का। तो ए एन बराबर, यानी इसमें क्या हो गया, अंतिम पद से ए एन बराबर, तो ज्ञात करना है ना, एन बराबर क्या आ गया, एन बराबर 20, ए बराबर 253 और डी बराबर 5। क्या आ गया, 8 में से 5 3 गए तो 5 आ गए ना। अब लिखेंगे ए 20 बराबर 253 माइनस 20 माइनस 1 गुणा 5। ए 20 बराबर 253 माइनस 19 गुणा 5। क्या आ गया, ए 20 बराबर 253 माइनस 95। ए 20 बराबर 13 में से 5 गए तो 8, 14 में से 9 गए तो 5 और 1, 158। ये आंसर आ गया। यानी अंतिम पद से 20वां पद क्या आ गया, 158। तो आपको क्या याद करना है कि अंतिम पद से पूछ रहा था, तो अंतिम पद को क्या मानेंगे ऐसे प्रश्नों में, प्रथम पद। फॉर्मूले में जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें सिर्फ माइनस का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह लगाना है, माइनस का चिन्ह। ए एन बराबर ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। और सार्वधर्मों का वही जिस तरह श्रेणी दे रखी है उसी तरीके से याद करना है। 8 में से 3 गए तो 5, 13 में से 8 गए तो 5, यही आ रहा है। तो डी का मान वही मानेंगे। फिर लेकिन सिर्फ चेंज कहां करना है, एन का मान और प्रथम पद। एन का मान तो जो प्रश्न पूछ रहा है अंतिम पद से 20वां पद पूछ रहा है, यहाँ अंतिम पद से 5वां पद ही पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या करना है, अंतिम पद से 20वां पद क्या आ जाएगा, एन का मान 20 आ जाएगा और डी का मान क्या आ जाएगा, 5। और प्रथम पद क्या आ जाएगा, अंतिम पद कौन सा है, 253 है श्रेणी का, तो 253 आ जाएगा। समझ गए। इस तरह इस प्रश्न में और फॉर्मूले में मान रखे हल करना। ठीक है, जैसे पीछे किया है। अब यह प्रश्न है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 से 250 के बीच में प्रश्न में दे रखा है 10 से 250 के बीच में 4 के गुणज। अब 10 से 250 के बीच में 4 के गुणजों की श्रेणी बनाएंगे। पहले एपी क्या है, पहले से क्या 12, फिर 16, फिर 20, ऐसे चलेगी। और अंतिम पद क्या आ गया, 248। देखो 4 से 4 दूनी 8, ये 250 तो नहीं है ना, 249 है। ठीक है, तो ये आ गई। अब इसमें श्रेणी आ गई तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या ज्ञात करवा रहा है, एन का मान कितने गुणज है। तो
ए बराबर तो क्या आ गया 12। 4 का गुणज हो चाहे विभाज्य हो एक ही बात है। तो पहला तो 4 की गुणज क्या है 12 है, फिर दूसरी 16 है, फिर 20 है और अंतिम क्या है 248 है। 250 के बीच में पूछ रहा है। 250 से पहले कौन सी संख्या है बीच में जो लास्ट वाली जो 4 की गुणज है 248। 4 से 24 और 4 दूनी 8। ठीक है, भाग जा रहा है। ए का मान और डी का मान क्या गया 16 में से 12 गए तो 4। फिर एन का मान ज्ञात करना है कितनी गुणज है। ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, अंतिम पद क्या है ए एन बराबर क्या आ गया 248 और उन्हें मान रख दो 248 बराबर 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। पहले अचर पद का अवसान तो 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 गुणा 4। ठीक है, 248 में से 12 गए तो कितने हुए 236 बराबर एन माइनस 1 गुणा 4। 4 का भाग दिया 4 पंजे 20 और 4 नाम 36। एक स्टेप और लिख देता हूं 236 बटे 4 बराबर एन माइनस 1। तो 4 पंजे 20 और 4 नाम 36 बराबर एन माइनस 1। पक्षांतर किया 59 प्लस 1 बराबर एन। एन बराबर क्या आ जाएगा 60। ये आंसर आ जाएंगे। यानी 10 से 250 के बीच में कितनी संख्या है जो 4 की गुणज है 60। ये ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के सवालों को भी आपको देखना है। ठीक है, तो आज का इतना ही रहा वीडियो। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।